सवैया सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें सूरदास जी कहते हैं, पायनी नी पूरा मंजू बजे कटिकी कीने के धुनी की मधुराई, सांवरे अंगल से पट पिट हिये हुल से बन माल सुहाई, माथे किरीट बजे द्विंग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाई। इसमें प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है और कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकिन की आवाज बड़ी ही सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख पर मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही हैं। कवि के अनुसार ब्रिज दुल्हे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित हैं। और अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, दारद्रुमी पलन बिछौना नव पल्लव के, सुमन जिगुला सोए तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की किर करत बरतावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी देव, पूरी तपराग सो उतारे कर राई नोन, कंज कली नालिक नायिका ललान सिर सारी दे, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रतहि जगावत गुलाब चटकारी दे। इसमें कवि कहते हैं कि कवि ने बसंत को एक नव शिव के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। बसंत रूपी बालक के पालने की पवन बीच बीच में आकर झुला रही हैं। तोता और मैना उनसे बातें करते उसे हंसा रहे हैं, उनका दिल बहला रहे हैं। कोयला भी आकर बसंत रूपी शिशु से बातें करती हैं तथा तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं। ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि किसी नायिका ने उसे सिर पर पहना हुआ है। उन पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह से उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे को नजर उतार रही हो। कामदेव के बालक वसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। और अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं, फटिक सिलानी सौ सुधार सुधा मंदिर, उधगी दधी कोचो अधिकाये उमंग मंद, बाहर ते भीतर लो भीति दिखाए देव, दूध को सोफेन फैल्यो आंगन फर फसंत, तारासी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिली होत, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद, अरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ से ऐसी फैली हुई है जैसे पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। इस श्वेत रोशनी की सिलाई ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों से एक चांदनी का महल बना हुआ है। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। आंगन में सफेद रंग के दूध का फेना पूरी ओर फैला हुआ है जिसमें तारे इस तरह से जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर दूसरों पर मुस्कुरा रही हों। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों की भी चमक मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। और इस तरह से कवि अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।